जिस स्त्री ने तुम्हें कभी चाहा नहीं, जिस पुरुष ने तुम्हें कभी चाहा नहीं, किसी पंडित पुरोहितों के मंत्र पढ़ देने से अधिकारी नहीं हो जाते तुम। उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाओ, तुम्हारा संबंध अनैतिक है, अनुचित है। 7 चक्कर लगा लिए तो उससे क्या हो गया, उचित हो जाएंगे। तुम 700 लगा लो तब भी अनुचित ही रहेंगे। बिना प्रेम के तुम किसी गैर लड़की के साथ सो या वेश्या के साथ सो, दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बस एक लड़की से तुम्हारा इतना मतलब है कि तुम्हें अपना वंश बढ़ाना है, तुम्हें बच्चे पैदा करना है, और वेश्या के साथ सोने का तुम्हारा सिर्फ अर्थ यही है कि तुम्हें अपनी वासना पूरी करनी है। वासना तो दोनों तरह से पूरी होती है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ दोनों एक ही तरह लगते हैं, एक ही तरह प्रतीत होते हैं, कुछ खास मालूम नहीं होती। प्रेम तो परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा का रूप है। जो स्वर्ग से एक परमात्मा की किरण उतरती है ना धरती पर, उसी का नाम है प्रेम। प्रेम तो प्रकृति का दिया हुआ रूप है, फल है प्रेम। देखो तुम मेरी बात मानो, चाहे जिंदगी में जो हो जाए, जब तक तुम्हारा मन न करे, जब तक तुम्हारा दिल न चाहे, तब तक किसी से शादी मत करना, किसी से विवाह मत करना, कहीं भी विवाह की बात मत चलाना, चाहे जे हो जाए। कोई तुम्हें कितना भी दबाए सताए कि तुम्हारा उम्र हो गया, तुम ऐसी हो गई, वैसे हो गए, लेकिन कभी शादी मत करना जब तक तुम्हारा खुद की इच्छा ना हो, जब तक तुम इस जगत को देख न लो, तुम्हारा खुद का अनुभव ना हो, कभी मत शादी में उतरना। हाँ, तुम कुछ लोगों को देख लो, कोई लोग तुम्हें अच्छे लग जाए कि कैसा शादी के बाद सिचुएशन कैसा तुम्हारे सामने आएगा, तब तुम शादी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक तुम्हारा मन ना हो तब तक किसी की ज़बरदस्ती में आकर शादी मत करना। शादी कोई दाल भात का कवर नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? शादी कोई दाल भात का कवर नहीं है कि जब मन चाहा उठा लिए और खा लिए। शादी का अर्थ यह है कि तुम्हें किसी की आदतों को झेलना है। 50-60 साल, 40-50 साल किसी की आदतों को झेलना है और उसके साथ जीवन बिताना है। जब तक प्रेमी प्रेमिका है, जीवन ठीक है, बाइक पे घूम रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, खूब आइसक्रीम खा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सिर्फ बात से काम चल जा रहा है। लेकिन पति पत्नी का जब बात आता है तो उसमें जिम्मेदारी आ जाती है, उसमें हमारे ऊपर बोझ आ जाता है जिम्मेदारियों का। हालांकि उसे हम लोग बोझ नहीं कह सकते हैं, वो जिम्मेदारी है, हमें उठाना ही पड़ेगा। इतना तो हमारे पास दम होना चाहिए कि किसी लड़की को अच्छा हम जीवन दे सके, अच्छे तरीके से उसको महारानी बना के रख सके। वरना सिर्फ शादी इसलिए थोड़ी करेंगे कि बच्चा पैदा कर लिए, उसके साथ सो गए। अगर तुमको सिर्फ किसी के साथ सोना है और तुम शादी कर रहे हो तो तुम सबसे बड़ा मूर्ख हो। तुम्हारा सोच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गंदा है। ये सोच को निकाल दो, उसके बाद तुम शादी करो। शादी का अर्थ केवल सोना ही नहीं होता, केवल बच्चा पैदा करना ही नहीं होता। जब एक पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो वहाँ केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं होता, 2 आत्माओं का मिलन होता है, 2 रूहों का मिलन होता है। लेकिन वो कैसे होता है? वो प्रेम से होता है, वो पूजा से होता है, वो अंतर मन से होता है, अंतर आत्मा से होता है, जो सिर्फ प्रेम का ही दिया हुआ रूप है। ये ऐसे ही नहीं कि बस गए हम लोग किसी के साथ सो गए तो हो जाएगा। संबंध तो जानवर भी बना लेते हैं, मेरी बात को समझो, वो भी बच्चा पैदा कर लेते हैं। व्यक्ति बनने के लिए, इंसान बनने के लिए हमें हया का, वफा का होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए हमें क्या करना है ये सब सोच होना चाहिए, तर्क होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, ऐसी ऐसी बात विचार होनी चाहिए। बात को तुम समझ रहे हो ना? प्रेम बीज है। जब हम बीज लगाते हैं तो प्रेम का फल हमें क्या मिलता है? वृक्ष मिलता है। जो वृक्ष हमें छाया देती है, जो हमें फल देती है, वो वृक्ष नहीं, वही परमात्मा है, वही परमात्मा का रूप है, वही परमात्मा का प्रकाश है। और शादी विवाह क्या है? ये समाज वाले तुम्हें बंधन में बांध देते हैं, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बंधन में डाल देते हैं, देखते हैं कि इनका उम्र इतना हो गया, अब शादी करा देते हैं। और क्या कहते हैं? मैं शादी करा दूंगा तो इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा तो ये बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे। अरे तुम मूर्ख हो। अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा बच्चा बिगड़ा हुआ है, तुम्हारी बच्ची बिगड़ी हुई है, किसी और को इसके लिए क्यों मोह के बंधन में बांध रहे हो? किसी और का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? प्रेम से शादी निकल सकता है, लेकिन शादी से प्रेम नहीं निकल सकता। क्योंकि दवा जब बीमारी रहती है तो जीते जी काम आती है, मरने के बाद काम नहीं आती। जैसे कि हमारे पास ये हमारे हाथ है, ये अभी इसकी कीमत नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब ये दूर हो जाएंगे तब इसकी कीमत समझ में आएगी। एक अंधे का सहारा होता है एक लकड़ी, जो उसका हमेशा साथ दिया रहता है। जब वो देखने लगता है ना तो सबसे पहले वो लकड़ी को लात मार के फेंक देता है। तो ऐसी हमारी कहानी, जो चीज़ हमारे पास है उसमें हमें खुशी दिखती ही नहीं।
जो हमसे दूर चली जाती है उसमें हमें खुशी दिखती है। तो तुम्हें शादी करना है तो निर्णय तुम्हारे हाथ में ही होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। चाहे जो हो जाए मेरे दोस्त, जैसा भी हो, निर्णय सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। शादी कब करनी है, किससे करनी है, क्यों करनी है, ये मुझे करनी है ना, तो मेरे हाथ में होगा। और जिसे करना है उससे मैं पूछूंगा, किसी और से क्या लेना देना। माँ बाप का सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि मेरा बच्चा बच्ची बिगड़े नहीं, और मैं इसका समर्थन करता हूँ, अगर ये सही है तो साथ देता हूँ। ये नहीं कि डायरेक्ट बोल देता हूँ कि तुम्हारा जात अलग है, धर्म अलग है। अरे वो तुच्छ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं जो ऐसा बात करते हैं। बिना प्रेम के ना कोई यहाँ परमात्मा है, ना कोई भगवान है, ना कोई भक्त है। तो प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा। पूर्ण समर्पण मन को भाए, प्रेम डगरिया चल के राही, माधव के नगरिया तक आ जाए। इस इबादत है, रहमत है, पूजा है। जिस दिल में कृष्ण बसे नहीं, उस दिल में प्रेम रखे नहीं। तो जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है। बात तुम समझ रहे हो ना। किसी लड़की को 50 से 60 साल किसी पुरुष के साथ बिताने वाली है, तुम सोच रहे हो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो उसके मर्जी के खिलाफ शादी करके। मैं तुम्हें बता दूं, औरत की अगर मर्जी के साथ उसकी शादी हो जाए ना किसी मर्द से जिसको वो चाहती है, तो 5 साल भी जी ले, 10 साल भी जी ले, या 1 साल, वो नाज करती है मरते वक्त। लेकिन आप किसी गैर पुरुष के पास उसको भेज देते हैं, बिना किसी चाहत के, बिना किसी प्रेम के। तो तुम उसका जबरदस्ती रेप करवाने के लिए भेज रहे हो। इस बात को कभी मत भूलना, इस बात को गौर फरमा के समझना। बहुत हाई लेवल का मैंने ये बात कह दी तुमको। सब ढोंग पाखंड रचते हैं कि प्रेम प्रेम का सब बात करते हैं, लेकिन प्रेम को कोई अपनाता ही नहीं है। 1000 बलात्कारों को अपना लेने वाला ये गांव समाज एक प्रेम विवाह नहीं अपना सकता, बशर्ते बस अंतर जाति का मामला है। और वो जानता भी नहीं कि जाति क्या होती है, ठीक से उसने पढ़ा भी नहीं। अरे कबीरदास जी क्या कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परन रहने दो म्यान। तो हमें साधु की जाति से क्या मतलब है, साधु का ज्ञान है, वही उसकी पहचान है। और तलवार पे जो उसका कवर लगा हुआ है उससे हमें क्या लेना देना है। तलवार में धार होनी चाहिए, वो चलने वाली होनी चाहिए, तलवार में दम होनी चाहिए। तो यही बात है। तो शादी में गांव समाज वाले, घर वाले सब साथ देते हैं, भरपूर साथ देते हैं, लेकिन वहाँ प्रेम नहीं है। बिना प्रेम के कोई कैसे ठहर सकता है, बिना किसी अंतर्गत परिचय के, बिना किसी अनुभव के, बिना किसी प्यार के, बिना किसी चाहत के आप दो, एक स्त्री और एक पुरुष को बांध देते हैं शादी विवाह के बंधन में, और सोचते हैं कि उनके बीच प्रेम उत्पन्न हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उनके बीच केवल संबंध बनाने के लिए ही काम वासना पैदा हो सकती है, केवल काम वासना ही पैदा होगी, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए। जो आपके बाप दादा ने किया वही वो भी करेंगे। बिना प्रेम के यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा उन बच्चों के साथ अनर्थ मत कीजिए, उनको जिंदगी जीने दीजिए। ऐसा करके आपको मिलेगा ही क्या। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे आप लोगों को अगर समझ में आए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर डालें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।